हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टाइम नाइस चैनल। मैं त्रितासी सर। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं नल तथा टंकी के कुछ और आगे सवालों के बारे में। ठीक है, चलिए। तो ये सवाल हुआ, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। पहला पाइप हमने देखा कि पानी को भर सकता था, वो भी कितने घंटे में? 15 घंटे में। दूसरा पाइप भी हमें 12 घंटे में पानी को क्या कर सकता था? भर सकता था। लेकिन जो तीसरा पाइप था वो कितने घंटे में? तो आप कहेंगे कितने? 4 घंटे में खाली कर सकता था। यदि तीनों पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए, इसका मतलब पहले वाले पाइप का आपने खोला 8 बजे, दूसरे वाले पाइप को खोला आपने 9 बजे और तीसरे वाले पाइप को कितने बजे खोला? 11 बजे। तो टंकी कितने बजे क्या होगी? खाली हो जाएगी। इस सवाल को हम कैसे लगाएं? तो पहले हम देखते हैं टंकी में कितने लीटर पानी रहा होगा। तो टंकी में पहला अगर निकालने का प्रयास करें तो पहला टंकी तो कितने, पहला पाइप तो 15 घंटे में भर देता था। तो पहला पाइप 15 घंटे में भरता था। फिर दूसरा पाइप इसे कितने घंटे में भरता था? तो दूसरा पाइप इसे 12 घंटे में भरता था। और तीसरा पाइप इसे कितने घंटे में खाली कर देता था? तो आप कहेंगे कितने? 4 घंटे में। तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में क्या करता था? खाली कर देता था। अब हम कहें कि जब तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली करता था तो टंकी में कितना लीटर पानी आता था? तो आप कहेंगे कितना? 60 लीटर। इसका मतलब सर टंकी में तो 60 लीटर पानी आता था। जब टंकी में 60 लीटर पानी आता था और पहला 15 घंटे में भरता था, इसका मतलब प्रति घंटे कितना लीटर भरता है? तो आप कहेंगे कितना? 4 लीटर। ठीक। दूसरे पाइप की बात करें तो 60 लीटर 12 घंटे में भर देता था। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो आप कहेंगे कितना? 5 लीटर। अगर तीसरे पाइप की बात करें तो ये 1 घंटे में 4 लीटर खाली, 4 घंटे में पूरा 60 लीटर खाली करता था। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? तो आप कहेंगे कितना? 15 लीटर। 1 घंटे में कितना खाली कर देगा? 15 लीटर। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितना लीटर होगा? तो 4 और 5 ये 9 लीटर भरेंगे और ये 15 लीटर क्या करेगा? खाली। इसका मतलब माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, वो भी कितना? 6। क्योंकि 9 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6। इसका मतलब तीनों टंकी को एक साथ, तीनों पाइप को एक साथ टंकी में खोला जाएगा तो प्रति घंटे 6 लीटर क्या होगी? खाली होगी। प्रति घंटे 6 लीटर खाली होगी। अब पहले पाइप को तो सर आपने खोल दिया कितने बजे? पहले पाइप को आपने खोला कितने बजे? 8 बजे। जब पहले पाइप को 8 बजे खोला तो 8 बजे पहला पाइप खुला है तो 9 बजे तक, मतलब 8 बजे से 9 बजे तक ये पानी को क्या करेगा? भरेगा। इसका मतलब कितना लीटर भर देगा? तो आप कहेंगे कितना? 4 लीटर प्लस। अब ये 9 बज गया, 9 बज गया और 9 बजे आपने किसको खोल दिया? बी को भी खोल दिया। इसका मतलब सवाल में तो ये दे नहीं रखा है कि ए को आपने बंद कर दिया। इसका मतलब अब ए तो चल ही रहा था, अब बी भी चलेगा। तो अब बी चलेगा तो अब कितना लीटर भरेगा? तो 9 बजे खोला था तो 4 लीटर ये भरेगा और 5 लीटर बी भरेगा। इसका मतलब प्रति घंटे अब कितना? 9 लीटर भरा जाएगा। इसका मतलब 9 बजे आपने खोला था, 10 बजते बजते 9 लीटर और भर गया। फिर से 10 बजे से फिर 11 बजे, फिर 10 बजे से 11 बजे तक फिर से आप 9 लीटर ये भर जाएगा। आपने कितना भर दिया? तो आप कहेंगे 9, 9, 18, 4 कितना? 22 लीटर। इसका मतलब 11 बजते बजते ये कितने बजे तक की टाइमिंग है? तो आप कहेंगे कितना? 11 बजे तक। 11 बजते बजते आपने क्या कर दिया? टंकी में 9, 9, 18, 4 कितना? 22 लीटर पानी क्या कर दिया है? भर दिया है। आपने टंकी में कितना लीटर पानी भर दिया है? 22 लीटर। जब सर टंकी में आपने 22 लीटर पानी भर दिया, अब 11 बजे आपने क्या किया? तीसरे वाले को भी खोल दिया है। जब तीसरा वाला नल आपने खोल दिया है और पहले दोनों को क्या किया? बंद नहीं किया है। इसका मतलब अब प्रति घंटे कितना लीटर खाली होगा? तो जब तीनों पाइप खुलते हैं तो 1 घंटे में 6 लीटर खाली करते हैं। तो अब टंकी भरेगी नहीं, अब प्रति घंटे क्या होगी? खाली होना शुरू होगी। तो अब भरने की बारी नहीं आएगी। अब क्या करना है हमें? टंकी को खाली। तो टंकी अब देखें कि भरा कितना था? तो आप कहेंगे टंकी 22 लीटर भरा था और प्रति घंटे कितना लीटर खाली होगी? 6 लीटर। प्रति घंटे कितना लीटर खाली होगी? 6 लीटर। तो 22 लीटर खाली होने में कितना टाइम लगेगा? तो 22 बटा में कितना? 6। 22 बटा में कितना? 6। तो कटा देंगे तो कितनी बार में? तो 11 बटा में कितना? 3। 11 बटा में 3 घंटे बाद, तो ये तो घंटा में है तो अब बदलें तो कितना हो जाएगा? 3 सही 1, 3 सही 2 बटा कितना? 3।
अगर चेंज करें तो 3 से 2 बटा कितना 3, तो ये बदल गया आपका किस में, घंटा में। इसका मतलब 3 घंटे, ये बदल गया आपका किस में, घंटे में। तो 3 घंटे कितना 2/3, और 2/3 को अगर हम किस में बदलना चाहें तो 2/3 को अगर मिनट में बदलना चाहें तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, तो 60 से। तो ये कितना हो जाएगा, 20 बार में कटेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 40। इसका मतलब 3 घंटे 40 मिनट बाद टंकी आपकी क्या हो जाएगी, खाली। टंकी आपकी क्या हो जाएगी, खाली। इसका मतलब 11 बजे के 3 घंटा 40 मिनट बाद अब पूछा जाए कितना बज रहा होगा, तो 11 बजे के 3 घंटे बाद कितना 1 2, कितना 11 बजे के 3 घंटे बाद कितना 12 1 और क्या 2, 2 बजकर कितना 40, 2:40 पर टंकी आपकी पूरी की पूरी क्या होगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कुछ और सवालों पे। ठीक है, दिया 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में पानी से भर सकता है। एक तीसरा पाइप इसे टंकी को 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। अब आपने देखा कि पहला कितने घंटे में भर सकता था, 24 घंटे में। दूसरा कितने घंटे में, तो 30 घंटे में। और तीसरा कितना 8 घंटे 20 मिनट में क्या कर सकता है, खाली। तो आपने देखा पहला पाइप जो था वो 24 घंटे में भरता था, पूरा का पूरा टाइम घंटे में है। दूसरे पाइप का भी पूरा का पूरा टाइम घंटे में है। तीसरा जो पाइप था इसका जो टाइम है ये घंटे और मिनट दोनों में दिया है। तो घंटे और मिनट जब दोनों में दिया है तो इसको हम किस में बदल लें, घंटे में। तो घंटे में बदल लें तो 8 तो हमारा सर घंटा ही है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर है। ठीक, अब मिनट है क्या 20, तो इसका मतलब 20 को हम किस में बदलें, घंटे में। तो 20 बटा में कितना होगा 60, तो ये कितना होगा 1/3, 1/कितना होगा 3। तो इसको चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा कितना 8 3 25 बटा में कितना 3 घंटा। इसका मतलब ये इसको 25 बटा में 3 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। अब हमने देखा कि पहला पाइप कितने घंटे में भरता था, तो आप कहेंगे कि पहला पाइप भरता था कितने घंटे में, 24। इसका मतलब ये 24 घंटे में भरता था। ठीक, दूसरे पाइप की बात करें तो दूसरा पाइप कितने घंटे में, तो आप कहेंगे 30 घंटे में। तीसरा पाइप कितने घंटे में, तीसरा पाइप कितना 25 बटा में कितना 3 घंटे में क्या कर सकता था, खाली कर सकता था। अब आपने देखा यहाँ एलसीएम लेना थोड़ा सा कठिन होगा, तो थोड़े से कठिन को हम बढ़िया से अगर बनाना चाहें तो कैसे एलसीएम निकाल सकते थे। तो यहाँ पे अगर एलसीएम हम निकालें तो आपने पहले इसका निकालना है 24 और 30 में। हमने देखा सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर था जो दोनों में कॉमन था, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या था 6। तो 6 24 में भी आ रहा है 30 में भी आ रहा है। तो जब 24 में 6 को हमने लिख ही दिया है तो 24 से आपको क्या बचा, तो आपने कहा कि 24 से हमें क्या बचा हुआ मिल गया, तो आप कहेंगे कितना 4। 30 से क्या बचा हुआ मिला, 30 से क्या बचा हुआ मिला, तो 30 में 6 गुणे 5 होगा, तो 6 को आपने लिख दिया है, तो इसका मतलब इसमें से क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे इसमें से बचा था आपके लिए क्या, आपके लिए क्या बच गया था 5। अब 25 में अगर ढूंढने का प्रयास करें तो इसमें से हमने 5 को क्या होता है 5 पंजे 25, इसका मतलब 5 हमने एक बार लिख चुके हैं, तो एक बार और लिख दें, इसका मतलब ये आपका हो गया क्या 25। ठीक है, इसका मतलब एलसीएम कितना बनेगा, तो 6 चौको 24, 24 पंचे 120 और 120 पंचे कितना कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब टंकी में कितने लीटर पानी आता है, तो आप कहेंगे टंकी में 600 लीटर पानी आता है। तो इसको हम मिटा के सीधे सीधे क्या लिख दें, टंकी में हमारा कितना लीटर पानी आता है 600 लीटर। तो 600 लीटर आता है और पहला कितने घंटे में भरता है 24 घंटे में। इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो 24 दूना 48 और 24 पंचे कितना 120। इसका मतलब पहला पाइप 1 घंटे में कितना लीटर भरता है 25 लीटर कितना भरता है, तो आप कहेंगे कितना 25 लीटर। दूसरे पाइप की बात करें तो ये 30 घंटे में 600 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरता होगा, तो आप कहेंगे कितना 20 लीटर। तीसरे पाइप की बात करें तो ये 25 बटा में 3 घंटा में कितना भरता है, तो आप कहेंगे कितना 25 बटा में 3 घंटा में जब ये 600 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो 600 बटा में कितना 25 और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 25 दूना 50 बचेगा कितना 100, 25 चौको 100 और 24 में कितना होगा 72।
इसका मतलब ये प्रति घंटे कितने लीटर खाली करता है, तो आप कहेंगे ये प्रति घंटे कितना 72 लीटर क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, जब तीसरा पाइप चलता है तो ये प्रति घंटे 72 लीटर क्या कर जाता है, खाली कर देता है। अब हम करें, अगर तीनों साथ चलेंगे तो क्या होगा, तो 25 लीटर तो ए भरेगा, 20 लीटर बी भरेगा, और इसका मतलब दोनों कितना भरेंगे, 45 लीटर। और 45 लीटर में से अब इसमें सी क्या कर देगा, 72 लीटर खाली कर देगा। हम पूछे रिजल्ट कितना होगा, तो रिजल्ट निकालने का प्रयास करें तो माइनस का कितना हो जाएगा, 27। माइनस का कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब रिजल्ट ये बना -27। इसका अर्थ ये है कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो प्रति घंटे 27 लीटर हमारा क्या होगा, खाली होगा। अब आपने देखा कि पहले पाइप को दोपहर 1 बजे आपने खोला, और दूसरे पाइप को क्या बजे खोला, दूसरे पाइप को खोला आपने कितना, 4 बजे। जब पहले पाइप को 1 बजे खोला है और दूसरा पाइप को कितना है, 4 बजे, इसका मतलब इसके 1 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। इसका मतलब अकेले एक कितने घंटे चला, 3 घंटे। जब 1 घंटे में 25 लीटर भरता है तो 3 घंटे में, तो आप कहेंगे 3 घंटे में ये कितना लीटर भर देगा, 75 लीटर। क्योंकि 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे हुए और 3 घंटे में ये 75 लीटर क्या करेगा, भर देगा। प्लस अब कितना बज गया, 4। अब 4 बज गया, और 4 बजने के बाद क्या होगा कि 4 बजे से 6 बजे तक, तो 4 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। अब आपने क्या कर दिया, दूसरे पाइप को भी खोल दिया। तो जब सर आप दूसरे पाइप को खोल रहे हो और पहले पाइप को बंद नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला पाइप कितना लीटर भरेगा, 25 लीटर, और दूसरा पाइप कितना लीटर भरेगा, 20 लीटर। इसका मतलब दोनों साथ मिलकर 1 घंटे में कितने भरेंगे, 45 लीटर। दोनों साथ मिलकर 1 घंटे में कितने भरेंगे, 45 लीटर। तो 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में कितना कितना भर देंगे, तो 45 45 दूना कितना होगा, 90। इसका मतलब ये 6 बजते बजते कितना, 90 लीटर और भर देंगे। जब 90 लीटर और भर देंगे तो कितना कितना लीटर टंकी में पानी आ जाएगा, इसका मतलब 100 क्या हो जाएगा, 65 लीटर। इसका मतलब कितने बजते बजते, तो आप कहेंगे कितना, 6 बजे। 6 बजते बजते आपने कितना 165 लीटर टंकी में क्या कर दिया, पानी भर दिया है। अब 165 लीटर टंकी में पानी भरा था, अब आपने क्या कर दिया, 6 बजे सी को भी खोल दिया। तो जब सर आप सी को भी खोलते हो तो प्रति घंटा अब पानी भरेगा नहीं, अब प्रति घंटा 27 लीटर पानी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है, माइनस का 27। इसका मतलब प्रति घंटे 27 लीटर पानी क्या होगा, प्रति घंटा 27 लीटर पानी क्या होगा, भरेगा नहीं, क्या होगा, खाली होगा। तो प्रति घंटे जब 27 लीटर पानी खाली होगा, तो अब पानी खाली होना शुरू होगा कितना, 165 लीटर। तो 165 लीटर कितने घंटे में, तो 165 बटा में कितना हो जाएगा, 27। तो अब इसी को हम डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 से कटा रहे होंगे, तो 3 पचे 15, और 3 पचे कितना, 15। तो कितना हो जाएगा, 3 9 कितना, 27। अगर इसको हम इसमें चेंज करें तो कितना होगा, 9 6 का कितना, 54। तो 6 सही 1 बटा कितना हो जाएगा, 9 घंटा। 6 सही कितना हो जाएगा, 1 बटा 9 घंटा। तो 6 तो सर आपका बदल गया किस में, 6 बदल गया किस में, घंटे में। तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा। कितना हो जाएगा, 6 घंटा। अब 1/9 आपका क्या है, घंटे में है, लेकिन फ्रैक्शन में है, तो इसको हम मिनट में बदलने तो किससे भाग गुणा कर देंगे। तो आप कहेंगे मिनट में बदलने के लिए इसमें किससे गुणा करना होगा, तो मिनट में बदलने के लिए आपको इसमें 1/9 में किससे गुणा करना होगा, तो कहेंगे किससे, 60 से। तो 60 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 20 बटा में कितना, 3। 20 बटा में कितना, 3। इसका मतलब 20 बटा में 3 को फिर से अगर बदलें तो 6 सही 2 बटा में कितना, 3। 6 सही 2 बटा में कितना, 3। फिर से ये 6 जो हमारा था ये किस में बदल गया, पूरा का पूरा कितना, मिनट में बदल गया। तो 6 मिनट, 6 क्या हो जाएगा, मिनट। अब ये कितना, 2/3 हमारा अभी किस में है, 2/3 हमारा मिनट में है। तो इसको अगर सेकेंड में बदलने का प्रयास करें तो अब 2/3 को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। इसका मतलब 6 घंटे 6 मिनट 40 सेकेंड बाद टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। वो भी किसके 6 घंटे बाद,
तो 6 बजे 6 PM के 6 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, तो 12 AM हो जाएगा। और 12 बज के 6 मिनट 40 सेकेंड पे टंकी पूरी की पूरी क्या होगी, भरेगी नहीं सर, क्या होगी, खाली हो जाएगी। तो कितना बच जाएगा, तो 12 बज कर 6 मिनट और कितना 40 सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नली एक पोखर को सबसे जल्दी खाली कर सकती है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली है, दूसरी जो नली है वो 30 सेंटीमीटर व्यास वाली 2 नलियाँ हैं, और तीसरी 20 सेंटीमीटर व्यास वाली क्या है, 3 नलियाँ हैं। अब इस तरह के सवाल भी आपके कंपटीशन में देखने को क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब किसी पाइप द्वारा किसी टंकी का भरा जाना या खाली किया जाना 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले मैं एक सुंदर सा चित्र आपके लिए बनाना चाहता हूँ। जैसे हमने देखा कि ये आपका क्या एक टंकी था, ये आपके पास एक क्या हो गई, टंकी हो गई। और टंकी से एक हमने इसमें ये पाइप लगाया है, जिसका रेडियस हमने रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसका रेडियस हमने कितना रखा है, 4 सेंटीमीटर। एक दूसरा भी हमने पाइप इसमें लगा दिया है, जिसका रेडियस हमने रखा है 2 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हमने रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम पूछें, अब इसमें से ये आपका पानी बाहर आता है, और इसमें से ये आपका पानी बाहर आता है। अब हम पूछें कि कौन सा ऐसा पाइप है जो इस टंकी को जल्दी से भर देगा, कौन सा ऐसा पाइप है जो इस टंकी को किससे जल्दी भर देगा। तो आप कहेंगे कि ये जो आर कितना, ये जो जिसका ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, ये इसको क्या कर देगा, जल्दी भर देगा। क्यों, क्योंकि इसका ये जो मुंह था ये काफ़ी क्या है, बड़ा है। और बड़े होने के साथ साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें क्या करेगा, भरेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें भरेगा, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरने का अर्थ है कि ये टंकी को क्या कर देगा, जल्दी भर देगा। ठीक, दूसरे पाइप की बात करें तो ये आर इसका क्या था, कम था, रेडियस इसकी कम थी। तो ये कम से कम पानी भरेगा। तो जब कम से कम पानी भरेगा तो ये क्या करेगा, इस टंकी को भरने में क्या करेगा, ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब किसी टंकी का भरा जाना या किसी टंकी का खाली होना, ये पाइप के किस पे, रेडियस पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो ये क्या है, रेडियस। इसका मतलब ये उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करती है, या इसी को हम क्या, त्रिज्या को भी, त्रिज्या क्योंकि क्या होती है, व्यास की क्या, आधी। तो त्रिज्या भी कह सकते हैं या फिर क्या, व्यास भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई पहली बात। ये पहली बात हुई जिसमें हमने आपको क्या बताया, फिर से सुने, कि किसी टंकी का पाइप द्वारा खाली होना या भरा जाना वो पाइप की त्रिज्या पे या फिर उसके क्या, व्यास पे डिपेंड करती है। ठीक, दूसरी बात अगर हम करना चाहें तो इसी को थोड़ा सा हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से मिटा मिटा दिए। अब हमने कहा कि ये आपका क्या था, पहला पाइप था, सॉरी, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, बिल्कुल सही हुआ। अब हमने कहा कि ये आपके क्या थे, ये एक पाइप थी, और एक क्या था, दूसरा पाइप था। और दोनों का व्यास क्या था, रेडियस दोनों का क्या था, सेम था। दोनों का रेडियस क्या था, सेम था। लेकिन अब जो हुआ क्या, अब यहाँ पे जो आ रहा है, दोनों का आपका व्यास सेम था, रेडियस क्या थी, सेम थी। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि इसमें जो पानी की स्पीड थी, इसमें पानी की स्पीड थी, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसमें पानी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और इसमें आपकी पानी की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक, क्योंकि इसमें से पानी अगर बाहर निकल रहा होगा तो किसी स्पीड से, तो आप कहेंगे इसमें पानी की स्पीड कितना, पहले वाले में 10 किमी प्रति घंटा से, और दूसरे में कितना, 5 किमी प्रति घंटा से। तो जब बताइए कौन सा पाइप इसे जल्दी भर देगा, तो आप कहेंगे पहला वाला। क्यों, क्योंकि इसमें स्पीड क्या है, ज़्यादा है। अगर पानी की स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस टैंक में क्या कर देगा, भर देगा। और दूसरे वाला की स्पीड क्या है, कम है। इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पानी को नहीं भर पाएगा पहले की तुलना में। इसका मतलब
हम कह सकते हैं कि ये जो पाइप, जो टैंक का भरा जाना है, वो पाइप में जो पानी है, जो पाइप से पानी निकल रही है, उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टंकी को क्या करेगा, जल्दी भरेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो टंकी को क्या करेगा, टंकी को क्या करेगा, जल्दी भर नहीं पाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि टंकी की भरा जाना या खाली होना दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो क्या, एक तो पाइप की क्या त्रिज्या पे, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या, उसकी व्यास पे। एक तो दूसरे क्या, पानी के क्या स्पीड पे। तो यहीं से हम अगर साफ साफ अगर हम गणित की भाषा, विज्ञान की भाषा में जाएं, तो यहाँ पे टंकी का भरा जाना या खाली किया जाना उसके किस पे डिपेंड करता है, आयतन पे। किस पे डिपेंड करेगा, आयतन। तो आयतन सर क्या होगा पाइप का, तो पाइप का आयतन क्या होगा, तो पाइप आप देख रहे हो कि एक संग कितना बेलन के आकार का है, सिलेंडर के आकार का, और इसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर क्या एच, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई जो हमारी संख्या है, ये हमारी कोई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब, वह वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें पहले से क्या है पता है और क्या है फिक्स है। इसको हम सवाल में रखें या ना रखें, इससे कोई बात का फ़र्क हमें पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब पाई को हम यहाँ से हटा सकते हैं, या सीधे सीधे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर क्या एच, आर स्क्वायर क्या एच। और एच को ही हम यहाँ पे सवाल में, और एच के स्थान पे हम यहाँ पे क्या रखते हैं, तो आप कहेंगे एच के स्थान पे यहाँ पे हम क्या रखेंगे, स्पीड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इतनी सारी बातों का दो मात्र कंक्लूजन निकल रहा है कि जो पानी का टंकी में पानी का भरा जाना या टंकी से पानी का खाली होना दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो उसके त्रिज्या या फिर व्यास के वर्ग के पर, और दूसरा पानी की स्पीड पर। ठीक है, सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे चलिए सीखते हैं। ठीक, अब ये हुआ पहला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी नलियाँ एक पोखर को सबसे जल्दी खाली कर सकती है। ठीक, 60 सेंटीमीटर व्यास की एक नली, प्रत्येक 30 सेंटीमीटर व्यास वाली दो नलियाँ, प्रत्येक 30 सेंटीमीटर व्यास वाली दो नलियाँ, प्रत्येक 20 सेंटीमीटर व्यास वाली क्या तीन नलियाँ। एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल था। अगर आप कॉन्सेप्चुअल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इसको आप नहीं बना सकते थे, तो हम कैसे करेंगे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे टैंक का भरा जाना या खाली होना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो क्या आर स्क्वायर और क्या एच, और एच को ही हम किस में कहते हैं, स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड तो दे नहीं रखी है, तो अगर स्पीड नहीं दे रखी है तो हम सीधे सीधे एच की वैल्यू ही हम समझें, सीधे सीधे हम आर स्क्वायर को लेंगे, एच को सवाल से क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या लेंगे, तो आप कहेंगे कितना, सीधे सीधे हम यहाँ से समझें क्या आर स्क्वायर। ठीक, तो पहली वाली जो नली थी वो कितना 60 सेंटीमीटर व्यास की थी। अब यहाँ पे देखिए व्यास दे या फिर क्या त्रिज्या दे, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला क्या है, नहीं है। क्योंकि जो अनुपात व्यास का होता है ठीक वही अनुपात किसका होता है, त्रिज्या का भी होता है। तो पहला से ये कितना था 60 सेंटीमीटर। तो अब इसकी इफ़िशियंसी अगर निकालें तो पहले वाले की इफ़िशियंसी, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 लीटर। इसका मतलब ये एक घंटे में अगर भरने वाली पाइप होगी तो 3600 लीटर भरेगी, अगर खाली करने वाली होगी तो क्या 3600 लीटर खाली करेगी। इसका मतलब पहली पाइप कितना लीटर खाली करेगी, खाली करने वाली है, तो पहली पाइप प्रति घंटे कितना लीटर खाली करेगी, 3600 लीटर। दूसरा पाइप तो आप कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर की थी, तो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 900, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 900। और ऐसी दो पाइपें हैं तो 900 ये लीटर खाली करेगी और 900 ये। इसका मतलब ये कुल मिलाकर कितना खाली कर देगी, तो दूसरी वाली दो पाइपें लगी थी तो ये कितना लीटर खाली कर देंगी 1800 लीटर। पहली वाली पाइप 3600 लीटर खाली करती है, दूसरी वाली पाइप 1800 लीटर खाली करती है प्रति घंटे। तीसरी वाली पाइप 20 सेंटीमीटर इसका व्यास था, ये कितना खाली करेगी, तो 20 का स्क्वायर कितना 400। और ऐसी कितनी नलियाँ थी, तो आप कहेंगे कितना तीन। इसका मतलब ये प्रति घंटे कितना लीटर खाली करेगी, तो आप कहेंगे कितना 1200 लीटर। तो कौन सबसे ज़्यादा खाली कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये खाली कर रहा है, और ये क्या करेगा
पोखरे को जल्दी खाली कर सकता है। इसका मतलब आंसर क्या सही करेंगे आप, कितना, पहला वाला। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे कुछ और सवाल इससे देखने को मिलते हैं आपको। अब दिया गया, ज्ञात कीजिए कितने समय में एक टैंक एक साथ 3 पाइपों से भरा जाएगा जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, 1/1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। जहाँ सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 112 मिनट में क्या है, भरता है। प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाला पानी की मात्रा इसके व्यास के वर्ग के क्या है, समानुपाती। ये लाइन आपको दे या ना दे, लेकिन आप ऐसा ही करेंगे। अगर हम पूछें कि क्या यहाँ पे सबकी स्पीड दे रखी है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सबकी स्पीड नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे स्पीड से इस सवाल में कोई लेना देना क्या है, नहीं है। सर स्पीड हम वहीं रखेंगे जहाँ स्पीड दे रखी हो। अगर सबकी स्पीड नहीं दे रखी है या फिर सभी की स्पीड क्या है, बराबर है, तो इसको सवाल में रखें या ना रखें इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहली पाइप कितना था, 1 सेंटीमीटर व्यास की, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा, तो एक का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1। दूसरा कितना बनेगा, तो आप कहेंगे दूसरा बनेगा 1/1/3, तो 1/1/3 का क्या हो जाएगा, सॉरी पहले हम रेडियस लिख लेते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं हम यहाँ से। पहले अगर रेडियस लिखने की बात करें तो पहले की रेडियस कितनी थी, तो आप कहेंगे कितना, 1। दूसरे की रेडियस कितनी थी, 4 बटा में कितना, 3 सेंटीमीटर। और तीसरे की रेडियस कितनी थी, तो आप कहेंगे कितना, 2 सेंटीमीटर। अगर हम कहें कि सबसे बड़ा पाइप कौन था, तो आपने देखा कि इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, इसकी रेडियस 4/3 थी, इसकी रेडियस कितनी थी, तो 2। तो जिसका व्यास सबसे जब बड़ा होगा या फिर जिसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, वो हमारा क्या होगा, बड़ा पाइप होगा। तो ये तो आपका त्रिज्या का अनुपात है। तो क्षमता का अनुपात कैसे निकालेंगे कि कौन 1 घंटे में कितना लीटर खाली करता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो पहला 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। दूसरा 4/9 का 4/3 का स्क्वायर कितना होगा, 16 बटा में कितना, 9। और तीसरा कितना, 2 दूना कितना, 4। अगर सरल अनुपात निकालना चाहें तो इससे इधर भी गुणा हो जाएगा, इससे इधर भी गुणा हो जाए। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी आपका अनुपात भिन्न में आए तो उसको सरल अनुपात में बदलने के लिए 9 के लसा से, 9 नहीं सॉरी, हर के लसा से क्या कर देंगे, गुणा। तो सबके नीचे क्या था, 1 9 1, तो 1 9 1 का लसा कितना होगा, 9। तो सब में हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये प्रति घंटा कितना, ये हो जाएगा कितना, 9, ये हो जाएगा कितना, 16, और ये कितना हो जाएगा, 4। तीसरा कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब पहले वाली जो पाइप थी अगर भरने वाली होगी तो 9 लीटर भरती होगी, दूसरी जो पाइप थी वो 16 लीटर प्रति घंटे भरती है, और तीसरी पाइप कितना, 4 लीटर प्रति घंटे भरती है। तो अब हम पूछें कि टैंक में पानी कितना आता होगा, तो सबसे बड़ा पाइप इसको अकेले टैंक को 122 मिनट में भरता है। तो 4 प्रति घंटे 4 लीटर भरता था, ठीक है, प्रति घंटे कितना, 4 लीटर भरता था, 122 मिनट में भरता था। जब 4 लीटर भरता था और प्रति घंटे 4 लीटर, और 1 घंटे नहीं सॉरी, यहाँ पे आप मिनट में लेंगे। क्यों, क्योंकि समय आपका किस में दिया गया है, मिनट में। ठीक है, ये एफिशिएंसी उसी समय की आई होगी जो आपका सवाल में क्या है, दिया है। तो ये 1 मिनट में 9 लीटर भरता था, दूसरा 16 लीटर भरता था, तीसरा क्या, 4 लीटर भरता था। सॉरी थोड़ा सा गलती हो रहा है यहाँ पे आपने 9 से गुणा किया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 नहीं कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 36। ठीक, इसका मतलब पहला पाइप प्रति मिनट 9 लीटर भरता है, दूसरा पाइप प्रति मिनट 16 लीटर भरता है, और तीसरा पाइप प्रति मिनट कितना, 36 लीटर भरता है। तो आप कहेंगे पूरा टोटल पानी कितना होता है, तो टोटल पानी अगर आप निकालें तो अगर प्रति मिनट 36 लीटर भरता था और 122 मिनट में भर देता था, 122 मिनट भर देता था, मतलब इतना पूरा आपका पानी आता था। अब किसके द्वारा इसको भरा जाए, ज्ञात कीजिए कितने समय में एक टैंक को एक साथ तीनों पाइप हो, तो तीनों पाइप अगर भरेंगे तो कितना भरेंगे, तो 36 और 16 कितना हो जाएगा, 36 16 हो जाएगा 52, और 52 9 कितना हो जाएगा, 61। इसका मतलब प्रति घंटे अब 61 लीटर भरा जाएगा। तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। इसका मतलब 72 मिनट में पूरा पाइप आपका क्या होगा, पूरा
टैंक आपका क्या होगा, फुल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने स्पीड इसलिए नहीं रखी क्योंकि सवाल में स्पीड नहीं दे रखी थी, या फिर स्पीड हम उस समय भी नहीं रखते हैं जब सवाल में सभी मतलब पहले का भी, दूसरे पाइप का भी और तीसरे पाइप का भी सबकी स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों के बारे में। अब ये हुआ सवाल 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/2 सेंटीमीटर तथा 5/4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप जिनसे होकर पानी बहने वाले पानी की गति क्रमशः 5, 3 और कितना इतना है। सबसे छोटे व्यास वाला नल पानी को इतने घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब आपने देखा क्या, इस यहाँ पे क्या दिया गया, सबका व्यास भी दिया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, सबकी स्पीड भी दे रखी है। तो आपको इसके यूनिट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आप सबका क्या रेशियो ले रहे हो। क्या ले रहे हो, रेशियो। और रेशियो में यूनिट का सर कोई खासा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते तब तक जब तक सबकी यूनिट सेम ना हो। इसका मतलब जब सबकी रेडियस सेंटीमीटर में है तो सबकी रेडियस सेंटीमीटर में होनी चाहिए, या फिर सबका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो सबका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से आर कितना था, तो आप कहेंगे 1, दूसरे का कितना था, आर कह लें या फिर क्या व्यास कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा, 3 में कितना 2, और कितना हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा 4। ठीक, अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इफ़िशियंसी की बात करें तो इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 2, 3/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 में कितना 4, 9 में कितना 4, और तीसरा 5/4 का वर्ग कितना होगा, तो कितना 25 में कितना 16, 25 में कितना 16। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है स्पीड भी, तो इसका मतलब स्पीड से भी गुणा करना होगा। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे पहले की स्पीड कितनी थी 5, ठीक, दूसरे की स्पीड कितनी थी, तो आप कहेंगे कितना 3, और तीसरे की स्पीड कितनी थी, तो आप कहेंगे कितना 4। ठीक है, तीसरे की स्पीड कितनी थी, यहाँ पे 4 लिख लें। अगर कटाएंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। अगर इफ़िशियंसी निकालनी चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इसके भी नीचे 4 है, इसके भी नीचे 4, तो हरों का लसा कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब पहला प्रति घंटे कितना लीटर भरता था या खाली करता था, 20 लीटर, कितना 20 लीटर। दूसरे की अगर बात करें प्रति मिनट कितना, मिनट में निकालें, दूसरे की अगर बात करें तो प्रति मिनट कितना, तो 9 तिया कितना, दूसरा 27 लीटर भरता था या खाली करता था। और तीसरे की बात करें तो कितना, ये 25 लीटर था, भरता था या खाली करता था, भरता होगा तो भरने से ले लेंगे, खाली करता रहोगा तो खाली करने से ले लेंगे। अब करा सबसे छोटे व्यास वाला, तो सबसे छोटा व्यास किसका था, तो आपने देखा कि सबसे छोटा व्यास तो पहले वाले का था, और पहला कितने, 1 घंटे में कितना पाइप पानी भरता था, तो आप कहेंगे पहला 1 घंटे में 20 लीटर पानी भरता था। इसका मतलब 1 घंटे में नहीं, सॉरी 1 मिनट में कितना भरता था, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 20 लीटर। और कितने मिनट में भर दिया, तो आप कहेंगे 4 घंटे 12 मिनट। 4 घंटे 12 मिनट का मतलब क्या ले सकते हैं आप, तो 1 घंटे में कितना 60, तो अगर इसको मिनट में बदलने का प्रयास करें तो 4 घंटे में 240 मिनट, 1 घंटे में 60, तो 4 घंटे में कितना 240 मिनट, और कितना 12 मिनट और, तो कितना 252 मिनट। 1 घंटा में भरता था 20 लीटर, और पूरा कितने घंटे में भर दिया, तो आप कहेंगे कितना 252 मिनट में। इसका मतलब टोटल पानी कितना होता होगा, 1 घंटे में 20 लीटर और पूरा भर दिया 252 क्या मिनट में। अब किसके द्वारा इसको भरा जा रहा है, तो अब कह रहे तीनों पाइपों से अगर भरेंगे तो 20 लीटर ये भरेगा, 27 लीटर ये, तो कितना 47 और 25 लीटर क्या कर देगा, ये भर देगा। तो 47 और 25 कितना होगा 32, 32 और 20 कितना होगा 52। इसका मतलब प्रति घंटे कितना लीटर भरा जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 52 लीटर। सॉरी फिर से जोड़ते हैं, 20 पिछले बीते हैं 60, सॉरी 72, प्रति घंटे कितना लीटर भरा जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 72 लीटर। तो जब प्रति घंटे 72 लीटर भरा जाएगा तब इसे डिवाइड कर दें, किससे 9 से डिवाइड कर सकते हैं,
तो 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 9 2 दूना कितना हो जाएगा 18, और 9 8 कितना होगा 72, और 9 8 कितना होगा 72। फिर 4 से कटा दें, 4 7 कितना होगा 28, और 4 दूना कितना 8। फिर 2 से इसको कटा दें तो कितनी बार में 10 बार में। इसका मतलब अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 70 मिनट में आपकी टंकी पूरी की पूरी क्या होगी, भर जाएगी। कौन सा सही करोगे सर, तो आप कहेंगे क्या, दूसरा वाला। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत पसंद कर रहे होंगे आप लोग, और इससे कुछ न कुछ आप सीख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कुछ सवालों को और हम 2 क्लास और लगेगी इस पर, और पूरा का पूरा आपका नल तथा टंकी पूरा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से ये जितने भी सारे सवाल मैंने पढ़ाए हैं सबकी PDF आपको क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो रहने आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।